बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह अन्हा जो बदर की लड़ाई में शरीक थे और लैलतुल अक़बा के 12 नकीबों में से थे, फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जब आपके गिर्द सहाबा की एक जमात बैठी हुई थी, फरमाया कि मुझसे बैत करो इस बात पर कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करोगे, चोरी ना करोगे, जिना ना करोगे, अपनी औलाद को कत्ल ना करोगे और ना आमदन किसी पर कोई नाहक बुख्तान बांधोगे और किसी भी अच्छी बात में अल्लाह की नाफरमानी ना करोगे। जो कोई तुम में से इस अहद को पूरा करेगा तो उसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे है, और जो कोई इन बुरी बातों में से किसी का इर्तिकाब करेगा और उसे दुनिया में इस्लामी कानून के तहत सज़ा दे दी गई तो ये सज़ा उसके गुनाहों के लिए बदला हो जाएगी। और जो कोई इनमें से किसी बात से मुब्तला हो गया और अल्लाह ने उसके गुनाह को छुपा लिया तो फिर उसका मामला अल्लाह के हवाले है। अगर चाहे तो माफ़ करे और अगर चाहे तो सज़ा दे। इबादा कहते हैं कि फिर हम सब ने इस सब बातों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत कर ली। सही बुखारी हदीस नंबर 18। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वक्त करीब है जब मुसलमान का सबसे उम्दा माल उसकी बकरियां होंगी, जिनके पीछे वो पहाड़ों की चोटियों और बरसाती वादियों में अपने दीन को बचाने के लिए भाग जाएगा। सही बुखारी हदीस नंबर 19। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को किसी काम का हुक्म देते, वो ऐसा ही काम होता जिसके करने की लोगों में ताकत होती। उस पर सहाबा रजी अल्लाह अन्हुमा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हम लोग तो आप जैसे नहीं हैं, आप तो मासूम हैं और आपकी अल्लाह पाक ने अगली पिछली सब लग़्ज़िशें माफ़ फरमा दी हैं, इसलिए हमें अपने से कुछ ज्यादा इबादत करने का हुक्म फरमाइए। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुए, हत्ता कि हफ्गी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक से जाहिर होने लगी। फिर फरमाया कि बेशक हूँ और तुम सबसे ज्यादा उसे जानता हूँ, बस तुम मुझसे बढ़कर इबादत नहीं कर सकते। सही बुखारी हदीस नंबर 20।